वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 द प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हम अभी तक जो है 3 टाइप के प्लांट्स को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पुराने प्लांट जिसमें एम्ब्रियो के बाद, जिसमें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें होती थी मियोसिस, जो कि होते थे एल्गी। एल्गी के बारे में जान लिया। दूसरे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में, जो लगभग एक दूसरे से सिमिलर हैं, और इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को मिलती थी जाइगोट के बाद, क्योंकि इनमें होती थी मियोसिस। अच्छा, माइटोसिस होती थी इनमें, माइटोसिस के बाद इनमें एम्ब्रियो बनता था। अब आते हैं हमारे पास एक और प्लांट जो हमारे पास बच जाते, जो कि है जिम्नोस्पर्म्स। और ये एंजियोस्पर्म से क्या अलग, और ये पिछले बाकी दोनों से और तीनों से क्या अलग था? तो एल्गी की खासियत क्या थी कि उसके अंदर सिर्फ जाइगोट था। ब्रायोफाइट्स मतलब उसमें एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया ब्रायोफाइट्स में। अच्छा, जब टेरिडोफाइट्स की तरफ गए तो उसमें वेस्कुलेचर देखने को मिला। ब्लड, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जाइलम वेसल्स जो कि पानी लेके जाएंगी, और फ्लोएम वेसल्स जो कि खाना लेकर जाएंगी पूरे प्लांट की बॉडी में, वो आए सबसे पहली बार टेरिडोफाइट्स में। अच्छा, अब जिम्नोस्पर्म में क्या खासियत है? जिम्नोस्पर्म की खासियत यह है कि उनके अंदर सबसे पहली बार सीड की फॉर्मेशन देखने को मिली थी। मतलब बीज उसमें सबसे पहली बार आए थे, सबसे पहली बार उसमें बीज दिखाई दिए थे। और बीज की वजह से उसके पास एक एडवांटेज कि वो उन बीज की वजह से और जिम्नोस्पर्म्स आप अपने घर के आसपास भी उगा सकते हो। और जिम्नोस्पर्म आपको आपके घर के आसपास देखने को मिल भी जाएंगे, क्या पता आपके घर में भी हो। मेरे घर में तो है जिम्नोस्पर्म, मेरे घर पे है। ठीक है, कौन सा है वो अभी बताएंगे जो जिम्नोस्पर्म के बारे में। इसी अकेले पेज पे पूरा समराइज कर देंगे जिम्नोस्पर्म का पूरा पैराग्राफ इतने खाली स्पेस में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टेम की, जिम्नोस्पर्म की स्टेम की बात करेंगे। स्टेम मानी तना, जिससे आगे जाके लीफ और सारी चीजें जुड़ती है। तो स्टेम इसकी दो तरह की हो सकती है, दो तरह की। एक हो सकती है ब्रांच्ड, एक हो सकती है ब्रांच्ड, और एक हो सकती है अनब्रांच्ड। एक हो सकती है ब्रांच्ड, एक हो सकती है अनब्रांच्ड। ये दो तरह की इसके पास स्टेम है। अच्छा, अनब्रांच का एग्जाम्पल क्या है? अनब्रांच का एग्जाम्पल क्या है? इसका नाम है साइकस। साइकस जो मेरे घर पे है, साइकस मेरे घर पे है। अच्छा, ब्रांच के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल आते हैं? ब्रांच के लिए हमारे पास आते हैं दो एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं। इसमें बेसिकली एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं, पाइनस और सिड्रस। पाइनस और सिड्रस, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सॉरी, साइड्रस नहीं है, सिड्रस, सिड्रस। ये दो एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखने हैं। किसके लिए है? ये प्रीडोमिनेंटली स्टेम, और उसमें ब्रांच्ड वाली स्टेम के, मतलब कि इसमें लेट सपोज ये एक स्टेम है तो इसकी ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये सिंगल स्टेम है विदाउट एनी ब्रांचेस। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया सिट्रस। ठीक है, पाइनस, सिट्रस ब्रांच स्टेम, और साइकस अनब्रांच स्टेम। अब बात करेंगे रूट्स की। अब बात करेंगे प्रीडोमिनेंटली रूट्स। रूट्स यानी जड़ें, रूट्स यानी जड़ें। अब ये रूट्स जो होती हैं वो भी हमारे पास जो हैं दो तरीके की हैं। रूट्स भी हमारे पास दो तरीके की देखने को मिली है इस पर्टिकुलर जगह पर। तो रूट्स के बारे में सबसे पहली बात करते हैं, तो सबसे पहला होता है माइकोराइजा। रूट्स होती है वो माइकोराइजा फॉर्मेशन में हो सकती है। माइकोराइजा, माइकोराइजा ये होती है अलोंग, ये भी एक तरह का, माइकोराइजा भी एक तरीके का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये रहती है फंजाई के साथ। जब फंजाई जो है वो अगर प्लांट के साथ मिला एल्गी के साथ तो बना लाइकन, और अगर वो जुड़ा जिम्नोस्पर्म्स के साथ तो बना माइकोराइजा। माइकोराइजा, और इसके अलावा एक और तरह की रूट्स हमारे को देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं कोलोरॉइड रूट्स। ये होती है कोलोरॉइड रूट्स, कोलोरॉइड रूट्स, माइकोराइजा और कोलोरॉइड रूट्स। अच्छा, कोलोरॉइड रूट्स में हमारे पास आता है साइकस। कोलोरॉइड रूट्स होती है साइकस में, ये आपको याद रखना है। कोलोरॉइड रूट्स किस में देखने को मिलती है? साइकस में मिलती है, साइकस में मिलती है। ठीक है, और ये जो है माइकोराइजा वाला,
माइकोराइजा वाला आपको देखने को मिलेगा पाइनस में, माइकोराइजा वाला देखने को मिलेगा पाइनस में, ये पाइनस में, ये साइकस में। कोलोरॉइड रूट्स देखने को मिलती है हमको साइकस में, इतना आपको याद रखना है। कोलोरॉइड रूट साइकस, माइकोराइजा पाइनस। माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन है फंजाई के साथ। अब कोलोरॉइड क्या है? कोलोरॉइड रूट क्या करती है? ये जो एसोसिएशन है कोलोरॉइड रूट का, ये N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ होता है। इसका जो एसोसिएशन है, यहां लिखते हैं इसके एसोसिएशन के बारे में। कोलोरॉइड रूट एसोसिएशन विद N2 फिक्सिंग। जाहिर सी बात है, ये आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हो। साइनोबैक्टीरिया का N2 फिक्सेशन में सबसे ज्यादा काम है। N2 फिक्सेशन में एनाबियाना, नॉस्टॉक वगैरह आते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे यानी शॉर्ट फॉर्म में BGA भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है? कोलोरॉइड रूट का एसोसिएशन होता है N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ, जिसमें पाइनस आता है। कोलोरॉइड रूट में साइकस होती है, और साइकस क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया से मिलता है। तो इसकी स्टेम, उसकी रूट्स की बात हो गई, उसकी स्टेम्स, उसकी रूट्स की बात हो गई। अब क्या है? इसमें मेल और फीमेल कोन्स की बात करिए। इसमें एक और बात करेंगे, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कोन्स। मेल एंड फीमेल कोन्स की बात इसमें अगर हम करें, तो उसमें भी दो तरीके के हिस्से निकलते हैं हमारे पास। ऑन सेम ट्री, यानी एक ही पेड़ पर मेल और फीमेल दोनों, और ऑन डिफरेंट ट्री, यानी दोनों ही अलग अलग जगह पर। ऑन सेम ट्री, ऑन डिफरेंट ट्री। यहाँ एक की स्टेम ब्रांच है, एक की अन ब्रांच, एक की रूट माइकोराइजा वाला एसोसिएशन शो कर रही है, एक की कोलोरॉइड रूट वाला, और वहाँ एक जो है सेम ट्री पर दिख रहा है और एक जो है डिफरेंट ट्री पर दिख रहा है। तो जिसकी मेल और फीमेल सेम ट्री पर दिखते हैं, जिसके मेल और फीमेल सेम ट्री पर दिखते हैं, उसमें आता है एग्जाम्पल पाइनस। और जिसके मेल और फीमेल को डिफरेंट ट्री पर दिखते हैं, उसमें आता है साइकस, उसमें आता है साइकस। तो स्टेम, रूट और मेल और फीमेल कोन के बारे में है। अच्छा, अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी से आपको एक चीज इसमें करनी होगी एक्स्ट्रा, जो मैं आपको यहां बता देता हूं। आपको करना क्या है? आपको देखना है इसके लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आपको देखना है। इससे रिलेटेड चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे को मिली थी, वो मैं आपको बता सकता हूँ मेन। बाकी इसमें इसकी स्टेम, इसकी रूट, स्टेम में ब्रांच और अनब्रांच, ब्रांच में पाइनस सिड्रस, अनब्रांच में साइकस, रूट्स माइकोराइजा फंजाई के साथ एक एसोसिएशन। एग्जाम्पल है पाइनस, कोलोरॉइड रूट जिसका एसोसिएशन होता है सियानोबैक्टीरिया के साथ, और एग्जाम्पल साइकस, वहां मेल और फीमेल कौन, अगर सेम ट्री पर तो पाइनस, डिफरेंट ट्री पर तो साइकस। अब क्या देखना है? इसकी लीव्स के बारे में आपको देखना है बेसिकली तो। और इसमें लीव्स के बारे में क्या बता देता हूं कि सबसे पहले इसके बारे में कुछ कुछ चीजें मैं लिख देता हूं। चलो कुछ चीजें मैं लिख देता हूं लीव्स के बारे में। लीव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं। इनमें सिंपल लीव्स भी होती हैं, सिंपल लीव्स, और इनमें कंपाउंड लीव्स भी होती हैं, इनमें कंपाउंड लीव्स भी होती हैं। ये एक पॉइंट। अच्छा, जो साइकस है, जो साइकस है उसमें पिन्नेट यानी पिन की तरह दिखने वाली नुकीली सी होती हैं उसमें लीव्स, और ये मेरे घर पर भी हैं, शायद आप में से भी किसी के घर पे होंगे। अगर आप में से किसी के घर पे पिन्नेट लीव्स वाला साइकस है तो प्लीज कमेंट में करना, हम भी रिप्लाई देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ और कोई भी है। ये मुझे लगता है मेरे ही पास है ये, बट नहीं होगा और किसी के पास। कैन सर्वाइव इन, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। अच्छा, पिन्नेट लीव होने की वजह से वाटर लॉस कम होता है ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू लेस सरफेस एरिया।
उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, ड्यू टू लेस सरफेस एरिया इन पिन्नेट लीव्स, वाटर लॉस रिड्यूस्ड, वाटर लॉस कम हो जाता है। तो ये कुछ 4 में मैंने इंपॉर्टेंट लीव्स के बारे में इंपॉर्टेंस बता दी जिम्नोस्पर्म की, कि जिम्नोस्पर्म की लीव्स ऐसे पिन्नेट और ऐसी अजीब सी क्यों है, बाकी सारी प्लांट से अलग क्यों है, बहुत पतली पतली पत्तियां क्यों हैं इनकी, ताकि ये सरवाइव कर सके एक्सट्रीम कंडीशन में। और दूसरा कि इसका जो लेस सरफेस एरिया बन गया पिन पतली होने की वजह से, ऐसी सी हो गई इसकी, ये हो गई लेस सरफेस एरिया की वजह से, लेस सरफेस एरिया की वजह से इनके अंदर से वाटर का लॉस कम हो जाता है, वाटर का लॉस कम हो जाता है। तो ये एक लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ बातें, और बाकी बची चीजें आप एनसीईआरटी में से कवर कर सकते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर भी खत्म कर चुके, जिसमें आपने एल्गी के बारे में जाना, ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना, टेरिडोफाइट्स के बारे में जाना और जिम्नोस्पर्म के बारे में जाना। एल्गी में हमारे पास 3 थे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरो और रोडो, और एक और फियोफिसी, क्लोरोफिसी, फियोफिसी, रोडोफिसी, 3 टाइप के एल्गी थे। ब्रायोफाइट्स में भी आपने जाना बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। सेम आपने टेरिडोफाइट्स में देखा हॉर्स टेल ऑफ फर्न्स, और आपने फिर देखा जिम्नोस्पर्म, पाइनस साइकस सिड्रस। यही 3 सबसे ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं, क्योंकि यही 3 इसमें आते हैं, पाइनस साइकस सिड्रस। और वो कहाँ आते हैं, वो यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको दिखाया, ताकि आप जो है कंपैरिजन टेबल भी तैयार कर सके या डिफरेंशियल टेबल भी बना सके। और ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि होगा दी एनिमल किंगडम। प्लांट्स के बारे में जान लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में 2nd चैप्टर में जाना। अब बारी है कुछ जानवरों के बारे में बात करने की, जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होंगे, जो कि बताएंगे एनिमल किंगडम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।